जब एक छोटा सा खरगोश एक विशाल मगरमच्छ का सामना करता है तो क्या ताकत जीती है या चालाकी? घने जंगल के बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की किरणें सोने की लकीरों की तरह चमकती थीं, एक छोटा लेकिन बेहद होशियार खरगोश रहता था, रोलो। रोलो का शरीर छोटा था, पर उसका दिमाग किसी भी शिकारी से ज्यादा तेज। जंगल के जानवर रोलो की समझदारी के किस्से सुनाकर खुश होते थे, लेकिन जंगल के पास ही एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी, और उस नदी में रहता था एक डरावना भूखा मगरमच्छ ग्रश। ग्रश की एक ही आदत थी, जानवरों को धोखे से पकड़कर खाना। एक दिन रोलो और ग्रश आमने सामने आने वाले थे, और ये घटना जंगल की सबसे मशहूर कहानी बन गई। रोलो हर सुबह नदी पार करके उस तरफ जाता था जहां मीठी घास, ताजी गाजरें और खूबसूरत मैदान थे, लेकिन कई दिनों से नदी खतरनाक हो गई थी। ग्रश मगरमच्छ वहीं छुपकर शिकार ढूंढ रहा था। रोलो भी जानता था कि नदी सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था, समझदारी सही हो तो बड़ा से बड़ा दुश्मन भी हारा जा सकता है। एक दोपहर जब रोलो अपना बिल साफ कर रहा था, उसने दो हिरणों को बात करते सुना। सावधान रहना, मगरमच्छ बहुत भूखा है, आज तो उसने हमें भी पकड़ने की कोशिश की। रोलो ठिठक गया। भूखा मगरमच्छ, इसका मतलब और भी खतरनाक, उसने सोचा। लेकिन रोलो ने फैसला किया, मैं मैदान जाऊंगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। उधर नदी में ग्रश गुस्से से उबल रहा था। कई दिनों से कोई जानवर नदी के पास नहीं आ रहा, मैं कैसे जीऊंगा? उसका पेट जोर से गरजा। उसने पानी में पूंछ पटकी, छींटे उड़े। पहला जानवर जो भी दिखा, मैं उसे पकड़ लूंगा। वो अपनी तेज दांतों वाली बड़ी जबड़ों को फैलाकर इंतजार करने लगा। अगली सुबह रोलो धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। वो किनारे खड़ा होकर जोर से बोला, सुप्रभात नदी और सुप्रभात मिस्टर मगरमच्छ, मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। ग्रश की आंखें पानी से बाहर निकली। आ गया नाश्ता, उसने सोचा। रोलो ने उसकी चमकती आंखें देख लीं और बोला, छिपने की जरूरत नहीं है मिस्टर मगरमच्छ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ग्रश चौंका। जरूरी बात? वो भी मुझसे? रोलो ने आत्मविश्वास से कहा, जंगल के राजा ने आज सिर्फ मगरमच्छों के लिए एक भव्य भोज रखा है। ग्रश की भूख अचानक उत्साह में बदल गई। भोज मगरमच्छों के लिए? कहां? रोलो ने नदी के दूसरे तरफ इशारा किया। उधर, लेकिन राजा ने मुझे भेजा है कि पहले पता करूं इस नदी में कितने मगरमच्छ हैं, ताकि भोजन की मात्रा तय की जा सके। ग्रश के दिमाग ने भूख ने घंटियां बजाईं। कितने मगरमच्छ? मैं सबको बुला सकता हूं। उसने अपने सीने पर हाथ पटका। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। रोलो की योजना बिल्कुल सही चल रही थी। रोलो ने कहा, तो कृपया अपनी टोली को बुलाइए, सबको एक लाइन में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं गिन सकूं। ग्रश ने अपने मगरमच्छ साथियों को बुलाया। एक एक करके सब पानी से बाहर सिर उठाते गए। जल्द ही नदी में मगरमच्छों की एक लंबी कतार बन गई, सिर से लेकर पूंछ तक। रोलो ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छे, अब मैं आप सब पर चलकर गिनती करूंगा। राजा को गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? मगरमच्छ गर्व से मुस्कुराए। हाँ हाँ, आ जाओ। रोलो पहले मगरमच्छ की पीठ पर कूदा। एक, फिर दूसरे पर, दो, फिर तीसरे, तीन। इस तरह वो कूदता गया और मगरमच्छ खुश होकर सोचते रहे, राजा हमारा भोज रख रहा है। लेकिन रोलो का इरादा कुछ और था। वो मगरमच्छों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि सुरक्षित नदी पार कर सके। जब वो आखिरी मगरमच्छ पर पहुंचा तो एक तेज छलांग लगाकर वो नदी के दूसरी तरफ उतर गया। ग्रश चिल्लाया, अरे भोज कहाँ है? रोलो ने हंसते हुए कहा, कोई भोज नहीं है, मैं बस नदी पार करना चाहता था, और आज आप सब मेरी सीढ़ी बन गए। सभी मगरमच्छ गुस्से से तिलमिला गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोलो सुरक्षित मैदान में पहुंच चुका था। जंगल में रोलो की समझदारी की कहानी फैल गई।
एक छोटा खरगोश और इतने बड़े मगरमच्छों को बेवकूफ बना दिया। सभी जानवरों ने रोलो को बधाई दी। वो जंगल का हीरो बन गया। रोलो मुस्कुराते हुए बोला, ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन अक्ल उससे भी बड़ी होती है। और इस तरह छोटे से रोलो ने साबित कर दिया कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिमाग शांत हो, रास्ता हमेशा मिल ही जाता है। अगर आपको रोलो की ये चतुराई भरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्मार्टनेस विंस। और ऐसी ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।